जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10वीं की फिजिक्स लाइव चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके थे कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कैसे बनता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। आज आइए हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, मेनली दोनों के बीच में अंतर क्या होता है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब, या काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। के बीच अंतर, डिफरेंट बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो पहले हम लोग एक साइड रियल इमेज को रखेंगे, दूसरा वर्चुअल इमेज को रखेंगे। ठीक, रियल इमेज में क्या होता है, यह किरणें के वास्तविक कटान से बनता है। हमने जैसे कल बोला था कि जो प्रकाश की किरणें होती है ना, वो क्या होती है, काटती है, किसी बिंदु पे काटती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है कि वस्तु का प्रकाश किरण जो होती है कि वो काटती हुई प्रतीत होती है। वो क्या होती है, प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो वैसे किरणें हम लोग वैसे प्रतिबिंब क्या कहते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज। ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, किरणें वास्तविक रूप से काटती है। किरणें क्या होती है, वास्तविक रूप से काटती है। इसमें काल्पनिक रूप से काटती है, यानी कि आभास होता है। क्या होता है, आभास होता है, इसीलिए इसका नाम आभासी प्रतिबिंब भी रखा गया। ठीक है, क्या रखा गया, आभासी प्रतिबिंब भी रखा गया। तो पहली बात कि रियल इमेज में क्या होता है कि काल्पनिक, रियल इमेज में क्या होता है कि ये काटती है, वास्तविक में काटती है, ये काल्पनिक काटती है। ठीक है, कटान पे बनता है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक रियल इमेज में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसे पर्दे पर परख किया जा सकता है या उतारा जा सकता है। हमने जैसे कल बताया था कि इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है, जैसे सिनेमा घरों में होता है। ठीक है, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, चौथा, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के सामने बनता है, और अवास्तविक वर्चुअल इमेज जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। ये टोटल जो था वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच अंतर था। ये बराबर पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच 2 या 3 अंतर लिखें या स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में समतल दर्पण। आप इसको समझ गए होंगे, वास्तविक प्रतिबिंब वर्चुअल, यानी कि रियल इमेज, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है। ठीक है, रियल इमेज ये किरणें वास्तविक में काटती है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यानी कि जो आईना होता है ना उसके सामने बनता है। ठीक है, किसके सामने, दर्पण के सामने बनता है। इसमें क्या होता है, वर्चुअल इमेज में क्या होता है, यह किरणें के काल्पनिक कटान से बनता है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह दर्पण के आगे बनता है। क्या बनता, सॉरी, यह दर्पण के पीछे बनता है, सामने वास्तविक बनता है। अब हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होती है, जिसका पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल, जैसे ये क्या है, पृष्ठ, इसका पृष्ठ क्या है, समतल। क्या है, समतल, उबड़ खाबड़ ना हो, जिसका पृष्ठ क्या हो, परावर्तक पृष्ठ अथवा सतह समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहेंगे। जिसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, समतल होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, इस दर्पण की दूसरी सतह पर चांदी अथवा पारे का लेप किया जाता है। दर्पण की 2 सतह होती है, एक आगे की सतह, एक पीछे की सतह।
तो पीछे वाला सतह होती है, दूसरी सतह होती है, तो उस पर क्या कहता है, चांदी या पारा का जो होता है, पारा का सिंबल Hg होता है, पारे का क्या क्या आता है, लेप क्या आता है, ताकि प्रकाश क्या हो, आर पार ना हो, ताकि प्रकाश आर पार ना हो, प्रकाश क्या हो, रिफ्लेक्ट हो, परावर्तन हो जाए, परावर्तन। ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को जानेंगे, गुण को जानेंगे कि समतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है। पहला है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी या काल्पनिक। आभासी या आप आभासी काल्पनिक में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। आभासी जो आभास होता है, काल्पनिक भी आभासी क्या रहता है, तो दोनों एक ही नाम है और सीधा बनता है। तो समतल दर्पण में याद रखिएगा, काल्पनिक तथा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब, या ऐसे कहेंगे काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब। ठीक है। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में आभासी या सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसी को हम लोग काल्पनिक या सीधा प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। इस समतल दर्पण में जो आकार बनता है ना, वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु का जो मूल आकार है उसके क्या होता है, बराबर। जैसे कि मान के चलिए हमारे आगे में यहाँ पे मिरर है, ये क्या मिरर रखा, ठीक है, और ये क्या है, कोई वस्तु है। तो अगर वस्तु का आकार ये इतना है ना, तो मिरर में भी क्या होगा, इतना ही आकार बनेगा। ठीक है। ये तो क्या होता है कि वस्तु का जो मूल आकार होता है, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, मूल वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब हुआ, प्रतिबिंब और उसके बाद वस्तु का आकार जो होगा, मूल आकार जो बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। उसके बाद चौथा जो है, हम लोग ये पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके, ये भी पढ़ चुके। चौथा क्या कह रहा है, प्रतिबिंब समतल दर्पण, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ पे क्या रखे, मिरर, क्या रखे, मिरर रखे। ये वस्तु अगर यहाँ पे, ये वस्तु यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पास लगेगा। दर्पण के पास लगेगा, तो दर्पण के अंदर में पास, हम लोग को पास, नजदीक, दर्पण में नजदीक दिखाई पड़ेगा। कैसा, नजदीक दिखाई पड़ेगा। जैसे ही हम लोग दर्पण वस्तु को उठा के इस यहाँ पे लाए, तो वस्तु उतना पीछे फिर खसक जाएगा। मिरर में क्या होगा कि वस्तु जैसे कि यहाँ पहले क्या था, यहाँ पे था वस्तु क्या था, यहाँ पे था, तो मिरर में नजदीक दिखाई दिया, प्रतिबिंब कहाँ पे, नजदीक दिखाई दिया। लेकिन जैसे वस्तु को यहाँ पे उठा के लाए, वस्तु को यहाँ पे उठा के लाए, तो मिरर में भी क्या होगा, यहाँ से उठ के पीछे चल जाएगा। जितना इधर उठा के लाए उतना ही पीछे इधर चल जाएगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा, जितना ही मिरर के दर्पण के सामने आए, यानी कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की जब प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। यानी कि अगर जितना सामने लाएंगे दर्पण के, प्रतिबिंब क्या होगा, उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है। यानी कि अगर ये है दर्पण, उतना यहाँ पे लाए तो प्रतिबिंब क्या होगा, उससे कई गुना पीछे बनेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पांचवा, चौथा हो गया। पांचवा क्या है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो, तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी से गति करता व प्रतीत होता है। जैसे अगर मिरर में मान के चलिए हम यहाँ पे क्या है कि दौड़ते आ रहे हैं, भी वेग से दौड़ते आ रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे, यहाँ पे मिरर है, हम लोग क्या क्या आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो मिरर में लगेगा, दर्पण में लगेगा कि हम 2 वेग से 2 गुना वेग से दौड़ रहे हैं। समझे बात को। मिरर में क्या लगेगा कि हम लोग 2 गुना वेग से उसमें दौड़ रहे हैं। जैसे हम लोग धीरे 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 दौड़ते हैं। ठीक है। उसी को अगर हम लोग, जैसे कोई दूर में खड़ा है, दूर में क्या खड़ा, दौड़ रहा है, कोई दूर में खड़ा है, कोई दौड़ रहा है, लगेगा कि वो थोड़ा थोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन जब नजदीक जाकर देखते हैं तो क्या होता है, 2 गुना दिखाई देता है। तो वही चीज है, जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, मिरर में हम लोग दौड़ते हैं ना, क्या करते हैं, जब हम लोग दौड़ते हैं तो मिरर में क्या कहते हैं, 2 गुना वेग से वो दिखाई देता है। यानी कि हम लोग अगर मिरर में समतल दर्पण में भी वेग से दौड़ रहे होते हैं, तो वो क्या होगा, 2 वेग से हम लोग को दिखाई देना प्रतीत होगा। ठीक है। उसके बाद यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। अब ये सबसे बड़ी बात है, समतल दर्पण जो होती है, यह पार्श्व विपरिवर्तन को दिखाता है। पार्श्व विपरिवर्तन कहने का मतलब हुआ कि जब जैसे अगर ये मिरर है,
हम लोग बहुत सारे जब सैलून जाते हैं तो देख लेते हैं, समतल दर्पण लगा होता है, ठीक, सैलून जाते हैं तो देखते हैं कि कंघी मार रहे थे होते हैं लेफ्ट हाथ राइट हैंड से, तो लगेगा कि नहीं इस हाथ से मार रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इमेज जो होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो क्या होता है, उल्टा बनता है। जैसे उस पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है, ये दायां हाथ जो होगा ये बायां साइड दिखेगा, बायां हाथ दायां साइड दिखेगा, समझ आया ये बात, ठीक। पार्श्व परिवर्तन का मतलब हुआ कि बायां दायां साइड, दायां बायां साइड, आप कुछ भी कीजिए लगेगा कि उल्टा कर रहे हैं। जैसे आप लोग सेल्फी लेते होंगे या मोबाइल में फोटो भी लेते होंगे तो देखिएगा कि लगेगा कि उल्टा आ गया, फोटो कैसा आ गया, उल्टा आ गया, वास्तविक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये समतल दर्पण जो होता है पार्श्व परिवर्तन बनाता है, ठीक है। उसके बाद समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का दर्पण उपयोग में लाना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलिए हम अपना प्रतिबिंब को क्या बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे, बनाना चाहेंगे, तो हम अपने ही आकार के आधे दर्पण को क्या करेंगे, सामने में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर ये मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, तो मार्कर का पूरा इमेज देखने के लिए इसके आधे आकार का क्या करेंगे, एक दर्पण लाएंगे और सामने रखेंगे, तो हम इसका बस जो प्रतिबिंब होगा देख पाएंगे समतल दर्पण में। तो आप समझ गए कि समतल दर्पण में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन को दर्शाता है। समतल दर्पण में उस किसी वस्तु का आकार को देखने के लिए उस वस्तु की आधी ऊंचाई का एक दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये सारी बातें थे, हम लोग आज समतल दर्पण और वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पढ़े कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब में कैसा प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में क्या प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण में कैसी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये सारी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी ये सारा ये आप लोग को VVI बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, पूछा ही जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है इसमें हमेशा कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब में उल्टा बनता है, इसमें सीधा बनता है, काल्पनिक में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आप लोग अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छे से इसे याद करते रहिएगा, जितने भी हम लोग पढ़ रहे होते हैं उससे आप नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थे, आप इसे नोट कर लेंगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर आप लोग जरूर करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें, कहीं से भी कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो ये सारी बातें थे, आप इसे नोट कर लेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।